चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 12th का सैम्पल पेपर है और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद काफ़ी हद तक आप इस लायक हो जाएंगे कि 70 से 80% नंबर इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पेपर को सबसे पहले आपको ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पर समझ में ना आए वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और फिर से 2 से 3 बार उसको सुनिए क्वेश्चन के आंसर को, और जब क्लियर हो जाए तभी आगे बढ़िए, ताकि आप 2 से 3 बार अगर सुन लेते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप इस लायक हो जाएंगे कि इसमें जितने भी आंसर है वो आप याद कर सकें। सवाल शुरू करके रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर अमेरिका का मशहूर था, ये ताजिर था। ताजिर मतलब होता है व्यापार। ऑप्शन बी इसमें सही है। बी सही है। बिजनेसमैन को उर्दू में ताजिर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसकी ख्वाहिश पर मीर अम्मन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी थी? तो जॉन गिलक्रिस्ट ऑप्शन बी में राइट ऑप्शन है, जॉन गिलक्रिस्ट। उसी की ख्वाहिश पर मीर अम्मन ने। क्वेश्चन देखिए, प्रॉमिस के अफसाना निगार कौन है? तो क्वेश्चन है प्रॉमिस के अफसाना निगार जिलानी बानो। प्रॉमिस अफसाना के अफसाना निगार कौन है? तो जिलानी बानो ऑप्शन ए सही है। इसमें अफसाना जिलानी बानो प्रॉमिस का लिखा हुआ ये प्रॉमिस अफसाना बहुत मशहूर है, एग्जाम में भी इसका खुलासा के तौर पर आता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ मदफून है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पर मदफून है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब्र है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दर्ज झेल में से किसकी शादी लाहौर में हुई थी? में बेदी की शादी लाहौर में हुई थी। तो छठा क्वेश्चन है, आमिर हनफी का असली नाम क्या है? तो आमिर हनफी का असली नाम क्या था? अब्दुल अजीज हनफी का असली नाम अब्दुल अजीज। हम नहीं जानते किसकी नज़्म है। उसके बाद हम नहीं जानते ये हम नहीं जानते यूजीनो मोंताले की नज़्म है। मोंताले का है और ये ट्रांसलेट किया हुआ है। खलील रहमान आज़मी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की थी? तो इसमें जो ऑप्शन है बी ये दुरुस्त है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। खलील रहमान आज़मी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की थी। जोश आज़ादी के बाद कहाँ पर चले गए थे? तो जोश मलियाबादी आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे। ऑप्शन सी सही है इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रासिख का मज़ार कहाँ पर है? तो रासिख का मज़ार लोधी कर्रा पटना सिटी में है। ऑप्शन बी दुरुस्त है। झैल में खाका निगार कौन है? तो झैल में खाका निगार नज़ीर अहमद की कहानी। ये खाका झैल में खाका है नज़ीर अहमद की कहानी। तौबतन नसूह ये नावल है। बागो बहार ये नज़्म है, क्या कहते हैं, बागो बहार ये आपका दास्तान है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ पर हुई थी? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी और वफ़ात पटना में, और इनकी कब्र सीवान में बनी है। अम्मू की खादिमा का क्या नाम था? तो अम्मू जो एक मशहूर अफसाना है प्रॉमिस, उसकी एक अहम किरदार है अम्मू, और इसकी जो काम करने वाली खादिमा है वो ख्वाजा बी के नाम से मशहूर है। ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, गुबार खातिर में क्या है? तो खतूत है, लेटर्स है। क्वेश्चन 15 देखिए, कामिल इनकलाब का तसव्वुर किसने पेश किया था? तो कामिल इनकलाब का तसव्वुर जयप्रकाश नारायण ने पेश किया था। ऑप्शन सी सही है। बर्क़ कलीसा कैसी नज़्म है? ठीक है, बर्क़ कलीसा एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। ऑप्शन ए दुरुस्त है। और क्वारंटीन किसका अफसाना है? तो क्वारंटीन राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। ऑप्शन सी दुरुस्त है इसमें। और खलील रहमान आज़मी ने किसकी निगरानी में अपने पीएचडी का मकाला लिखा था? तो खलील रहमान आज़मी ने प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के निगरानी में अपना पीएचडी का मकाला लिखा था। ऑप्शन बी दुरुस्त है। उसके बाद देखिए, जोश मलियाबादी की जाए पैदाइश कहाँ पर है? तो जोश मलियाबादी की पैदाइश मलियाबाद में है, नाम के साथ ही लगा हुआ रहता है। रासिख के अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? तो रासिख के अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ पर है? सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना बिहार में है। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, सैयद सुलेमान बिहार के रहने वाले थे और बिहार में दसना एक जगह है, वहीं ये पैदा हुए थे। बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जमा है? तो बागो बहार किस्सा चार दरवेश का तर्जमा है। शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता रहे?
तो शफ़ी जावेद अफसाना से वाबस्ता रहा। इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से नहीं है? तो हमदर्द जो है अखबार, इसका ताल्लुक़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से नहीं है। बाकी तीनों जो है अल हिलाल, अल बलाग, लिसान सिद्क़, वो उन्हीं का है। जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फ़रार होने में कामयाब हो गए थे? तो होली वाले दिन। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अकबर इलाहाबादी को किन खिदमात के सिले में खान बहादुर का खिताब दिया गया था? तो अकबर इलाहाबादी को अदालती खिदमात की बुनियाद पर, अदबी खिदमात नहीं, अदालती। ऑप्शन सी सही दुरुस्त है। गालिब उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी करते थे? तो गालिब उर्दू के तो शायर थे ही, फ़ारसी में भी शायरी करते थे और अपने ज़माने के बहुत मशहूर शायर थे। उसके बाद देखिए, उर्दू में हुरूफ़ तहजीक की कुल कितने हरूफ है? तो 56 या 54 है, लेकिन इसमें नहीं दिया ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, दुरुस्त है। जब जोश का पूरा नाम क्या था? तो जोश का पूरा नाम शब्बीर अहमद ख़ान था। और दर्ज झेल में रासिक के शागिर्द कौन है? तो मीर तक़ी मीर है, क्वेश्चन नंबर 30 में। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ पर हुई थी? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कराची में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ़ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? तो ग़ुलामी क्या अलामत करार दिया है? महकमा इत्तिलाआत व नशरियात में शफ़ी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे? तो ये डायरेक्टर थे, ऑप्शन डी। निसाम में शामिल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कितने खुतूत शामिल है? तो निसाम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 3 खुतूत शामिल हैं। जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है? तो कामिल इनकलाब के नाम से, ऑप्शन बी जो है ये है, कामिल इनकलाब, ऑप्शन बी दुरुस्त है। अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? तो अकबर इलाहाबादी का असल नाम अकबर हुसैन था। और गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, उसे क्या कहते हैं? तो दोनों मिसरे हम काफ़िया हो तो उसे मतला कहते हैं। अरशद मरहूम की मौत के वक्त साल कितनी साल उम्र थी? तो 34 है। और मजाज की तालीम कहाँ पर हुई थी? तो मजाज की तालीम कहाँ तक हुई थी? BA किया था, MA में दाखिला लिया अलीगढ़ में, लेकिन वो छोड़ चुके थे, उसको छोड़ दिया था। सौदा का पूरा नाम क्या था? सौदा का नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन ए दुरुस्त है। इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? तो इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराज़ी होता है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। जिद्दत तराज़ी। बाग़ो बहार कब लिखी गई थी? तो बाग़ो बहार 1801 में लिखी गई थी। शफ़ी जावेद के किस मज़मून में, शफ़ी जावेद ने किस मज़मून में MA किया था? तो समाजियात में इन्होंने MA किया था। क्वेश्चन नंबर 43 का देखिए, ऑप्शन सी। गुबार ख़ातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए थे? तो गुबार ख़ातिर के जो खतूत थे वो किला अहमद नगर जेल से लिखे गए थे। और कामिल इनकलाब के मुसन्निफ़ कौन है? अभी बताया था, जयप्रकाश नारायण। सिवार में इनके नाम से एक रोड भी मशहूर है, JP चौक। और बरक़ कलीसा में शायर ने गुलशन फ़ितरत की बहार किसे कहा है? तो मिस को कहा है। उसके बाद देखिए, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? तो गालिब की वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। और मजाज लखनवी की वफ़ात कब हुई थी? तो मजाज लखनवी की वफ़ात 1956, ऑप्शन सी दुरुस्त है। गम अरशद क्या है? गम अरशद एक क़ता है, तारीख़ है, तारीख़ी क़ता है, जिसमें शायर ने अपने बेटे की वफ़ात पर क़ता लिखा है। तो अंजुम के माने क्या होते हैं? अंजुम के माने सितारे। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ पर हुई थी? तो इसमें पटना में हुई थी, और इनको दफनाया गया सिवान में। मंटू की वालिदा का क्या नाम था? मंटू की वालिदा का नाम सरदार बेगम था, ऑप्शन बी दुरुस्त है। उसके बाद देखिए 53, क्वेश्चन नंबर
इब्राहिम सक्का में किस गांव का तज़किरा है? तो इब्राहिम सक्का में धूरन गांव का तज़किरा है। ऑप्शन ए दुरुस्त है, धूरन गांव। उसके बाद देखिए सुरूर के वालिद साहब का क्या नाम था? तो मिर्ज़ा असगर अली इनके वालिद का नाम था। दर्ज झैल में अली सरदार जाफ़री का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो शेरी मजमुआ इसमें परवाज़ है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 के लफ्ज़ी माना क्या है? मुतशायर के लफ्ज़ी माना, तो मुतशायर के लफ्ज़ी माना नकली शायर। यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? तो यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। ये हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसको स्टार बना याद कर लीजिए इसको। मरसिया के लिए कौन सी हयात इख्तियार की गई थी? मुसद्दस। ये भी हर साल आता है क्वेश्चन, इसको रिपीट कर लीजिए। तारीख़ अदब में वली दखनी किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं? तो शुमाल और जुनूब के दरमियान। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल। कसीदा का वो कौन सा हिस्सा है जिससे गज़ल जैसी सिन्फ पैदा हुई थी? तो ये तशबीब है, ऑप्शन बी। और उसके बाद दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है? तो दर्ज झैल में नुसरती है। और जुमला सही क्या है इसमें? लड़का ने देखा। ऑप्शन ए दुरुस्त है। लड़का देखा, लड़के से देखा, लड़का ने देखी, ये सब गलत है। ऑप्शन ए दुरुस्त है। घबराना का हासिल मस्दर क्या होगा? तो घबराना का हासिल मस्दर घबराहट होगा। तशबीह की निशानदही कीजिए। तशबीह बताना आपको, तशबीह क्या है? तो ये ऊँट जैसा कद, ये तशबीह है। और जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में किस नज़्म को अव्वलियत हासिल है? तो जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में शब क़द्र को, ऑप्शन सी को अव्वलियत हासिल है। उसके आगे देखिए, यहाँ से जाओ, यहाँ से ग्रामर शुरू हो रहा है, गौर से पढ़िएगा। ग्रामर से 20 नंबर क्वेश्चन आता है। यहाँ से जाओ, जाओ कौन सा है? फ़ेल अम्र है, ऑर्डर है। दिल में तार नज़र आना क्या मतलब होता है? मायूसी छा जाना। सहरुल बयान क्या है? तो सहरुल बयान एक मसनवी है। और लफ्ज़ शब की ज़िद क्या होगी? तो शब की ज़िद रोज़ होगी, रोज़। ऑप्शन डी सही है, रोज़। दिन गलत हो जाएगा, ठीक है, देखो काट दिया इन्होंने। कैंची इसमें नकरा की कौन सी किस्म है? तो कैंची इसमें आला है। ऑप्शन सी टूल्स नेम है। आला कहते हैं टूल को, मतलब वो जिसके ज़रिए आप काम लेते हैं, जैसे कलम हो गया, कैंची होगी, इस तरह से। और दूसरे अल्फाज बोलेगा, गागा ये फ़िल मुस्तक़बिल है। और बोला माजी हो जाएगा, बोल रहा है या बोल रहा है हाल होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। औदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो औदे हिंदी गालिब की किताब है, मिर्ज़ा गालिब की। जुल्म की ज़िद क्या होगी? जुल्म की ज़िद अदल है। अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? औलाद होना। अंधेरे घर का दिया होना। राशिद लोमड़ी की मानिंद चालाक है, इसमें तशबीह किसको दी गई है? मुशब। तो इसमें तशबीह राशिद को दी गई है, लोमड़ी की तरह। गाय का मुज़क्कर क्या होगा? गाय का मुज़क्कर बैल होगा। ज़ैल में मुख्तुल क्या है? इसमें मफ़ऊल है। ऑप्शन बी दुरुस्त है। तशबीह के लिए लाजिम क्या चीज़ है? लाजिम है क्या? मुश्तरक सिफ़ात। ऑप्शन बी दुरुस्त है, मुश्तरक सिफ़ात चाहिए। क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? तो क्वारंटीन में प्लेग का जिक्र है, प्लेग हुआ था। उसके बाद देखिए, यहाँ मताओ, मत क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 में। तो ये फेल नहीं है। मुहावरा अपना उल्लू सीधा करना क्या मतलब होता है? मतलब निकालना होता है। और क्या होता है? उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना। ऑप्शन बी। इसम की तादाद एक से ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसम की तादाद एक से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। और जमा उल जमा की मिसाल क्या है? तो इसमें ऑप्शन में जवाहिरात जमा उल जमा की मिसाल है, मतलब जमा की भी जमा। जैसे यहाँ पे जवाहिर खुद जमा है, उसकी जमा एक और जमा बना दिया, जवाहिरात। उसके बाद नीचे आइए, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? ज़हीन सिफत है। और क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद नीचे आइए, मैं पटना जाऊंगा, ये कौन सा ज़माना? जाऊंगा अभी गया नहीं है, फिर मुस्तक़बिल है। दर्ज झैल में मादी शक्की है, मतलब इसमें डाउट को बताना है। अहमद आया होगा में भी, ऑप्शन ए दुरुस्त है। अहमद जाता था, ये तो सही नहीं है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इसमें
महफिल लफ्ज़ मुज़क्कर है। उसके बाद देखिए खाना खाओ कौन सा फ़ेल है, फ़ेल अम्र है। फ़ाइल की मिसाल बताइए, इसमें फ़ाइल देखने वाला, इसमें फ़ाइल है, वाला जिसमें आ जाए इसमें फ़ाइल होता है। इसमें नकरा, इसमें आम, यानी इसमें आम कौन सा है, तो गंगा प्रॉपर नाउन है, जमुना प्रॉपर नाउन है, नदी, नदी इसमें आम है, जहलम भी प्रॉपर नाउन है। ख़बर की जमा क्या होगी, अखबार। ऑप्शन सी दुरुस्त है। तुम ज़रूर पास होगे, ये कौन सा ज़माना है, होगे मुस्तकबिल है। मैं आया था कौन सा सेगा है, तो वाहिद मुतकल्लिम है, मैं आया था। फर्स्ट पर्सन है, पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं तो फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद मुज़क्कर अल्फाज पूछा कौन से मुज़क्कर है, तो हज मुज़क्कर है। नियामत मुअन्नस है, अज़ान मुअन्नस है, नमाज मुअन्नस है। किस फ़ेल में फ़ेल हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माना पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो ये फ़ेल मुज़ारे है, इसमें दोनों ज़माना पाया जाता है। अहमद पढ़ रहा है, इसमें अहमद क्या है, तो अहमद इसमें फ़ाइल है, काम कर रहा है अहमद, और क्या। रूह की सिफत क्या होगी, रूहानियत। मैं इंतज़ार कर रहा था, कर रहा हूँ सही है। अकरम खेल रहा है कौन सा सीगा है, अकरम वाहिद गायब है। उनसे मुअन्नस बता रहा है, दही मुज़क्कर है, मोती मुज़क्कर है, हाथी मुज़क्कर है, बच गया कुर्सी, कुर्सी मुअन्नस है, कुर्सी टूट गई। ये मल्टीपल चॉइस कंप्लीट हो गया आपके। और उसके बाद देखिए अनवान पर मजमून लिखना है, 8 नंबर का है। रमज़ान मुबारक, मेरा पसंदीदा खेल, मेरी माँ, इसमें जिस पे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं आराम। मेरे ख्याल से पसंदीदा खेल पे आप लिख सकते हैं आराम से, क्रिकेट के ऊपर। उसके बाद देखिए अशार की तशरीह करनी है। रंज से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये बार बार रिपीट होता है, ये वाला देख कर जाइए। तो ये गालिब का शेर है, और शेर में कह रहा, गालिब कह रहा है कि इंसान पर अगर बार बार मुसीबत आए तो उस मुसीबत, वो मुसीबत का जो गम होता है वो कम हो जाता है, और इंसान उसका खुगर हो जाता है। तो इसलिए किसी को सताना और परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर बार बार उसके साथ हो तो ये चीज़ के लिए आसान हो चुकी होती है, खुगर इंसान हो जाता है। खुगर होना मतलब आदी होना। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे, नगमा तेरा है ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। ये खलील रहमान आज़मी का गज़ल का शेर है। और वो क्या ज़िंदगी कह रहे हैं कि हम किसी भी हाल में रहें, हर हाल में खुश रहे और ज़िंदगी के एहसानमंद रहें। उसके बाद है मौत से किसको मुफिर हो, ताजवर हो या गदा, जबकि शह लौलाक की ज़ाहिरन तुरबत बनी। तो ये किसका शेर है, तो ये नासिख अज़ीमाबादी का है, रासिख अज़ीमाबादी का, नासिख नहीं रासिख। उसके बाद है पहाड़ काटने वाले, ऑप्शन डी वाला देखिए। तो पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, ये यगाना चंगेज़ी का शेर है। और इसके तशरीह हो जाएगी कि इंसान कैसा भी हो एक ना एक दिन उसे मौत के मुंह में जाना है। और यहाँ पहाड़ काटने वाले से मुराद फरहाद है, जिसकी महबूबा शीरी ने उससे कहा था कि वो एक दूध की नहर मेरे घर तक लेके आए, अगर वो अपने मोहब्बत में सच्चा है तो। उसके बाद देखिए मंदरजा झेल इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के मुताबिक करना है। मतलब ये पैसेज है, आपको पढ़ना है पैसेज और आपको पता लगाना है कि किस चैप्टर से है। मैं बता देता हूँ, पेट के खानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, ये नाश्ता है। वो लोग, तो ये किसका है, तो ये सैयद सुलेमान नदवी का है। आपके चैप्टर में पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के हवाले से एक मज़मून है, उसी का पैसेज। उसके बाद देखिए नीचे ये रिपीट हो गया था बार बार। हम कॉलेज में मौलवी साहब की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे, और यहाँ पर ही हिंदू कॉलेज तक ये बात पहुँची। तो ये पहला चैप्टर है आप लोगों का, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी ज़बानी कुछ उनकी ज़बानी, उसी का ये मज़मून है। फ़रहतुल्लाह बेग इसके राइटर हैं, ठीक है। उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल के नाम मज़मून लिखना, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, दरख्वास्त लिखना, एप्लीकेशन लिखना है। टीचर, ये भी एप्लीकेशन मैं डाल दूँगा, मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। दोनों लेटर के लिए, एप्लीकेशन के लिए आप मुझसे, मैं मेरे पास दोनों तरह के नमूने मौजूद हैं।
उसके बाद क्वेश्चन देखिए, यूरोप और पश्चिम की पूर्व और पश्चिमी ज़बानों में कौन सी ज़बानें ज़्यादा मुसन्निफ़ को आती है? तो पूर्व की और पश्चिमी ज़बान से अंग्रेज़ी और अरबी मुराद है। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी थी? तो जॉन गिलक्रिस्ट। और खाका निगारी किसको कहते हैं? तो किसी शख्स की कलमी ऐसी तस्वीर कशी करना जिससे उसके जिसके इस तस्वीर लोगों के सामने आ जाए, उसको खाका निगारी कहते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब सिपारा दिल है एक किताब का नाम, और एक है बेगमात के आंसू। किसके मुकाबले में महज़्ज़ब इंसान माजूर है? तो देखिए ई क्वेश्चन तो ये है मच्छर के मुकाबले में, छोटा सा है लेकिन इंसान को परेशान कर देता है। अली सरदार जाफ़री के 4 नज़मों के नाम लिखिए। तो एक तो आपको गुफ्तगू हो गया और एक मेरा सफ़र हो गया। मुतशायर का बस चले तो क्या कर सकता है? वो दीवाने अकबर पर कब्ज़ा जमाना चाहता है। और खलील रहमान आज़मी का पेशा क्या था? तो ये उस्ताद थे, पढ़ाते थे। मशरिक़ी शायरी में मरसिया किसे कहते हैं? मशरिक़ी शायरी में मरसिया मशरिक़ी शायरी में मरसिया कहते हैं। मरसिया किसी शख्स की मरे लोग की खूबियाँ बयान करना, और इसमें ख़ास तौर से इमाम हुसैन करबला के बारे में कहा जाता है। मिट्टी का तेल इंसान का शरीक गम कैसे है? तो मिट्टी का तेल इंसान के गम के वक्त में ये रोशनी जल जल कर रोशनी फैल करता है। और इस तरीके से अहमद जमाल पाशा जिलानी बानो का प्रॉमिस में अम्मू ने दुखी रहने का सबब क्या है? तो जिलानी बानो का जो अफसाना है अम्मू, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो दुखी रहती क्योंकि बेटा इनको छोड़ करके चला गया है और मुसीबत के वक्त में इन्हें छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मर जाती है फिर भी जनाजे में शामिल भी बेटे नहीं हो पाते हैं। अहमद जमाल पाशा ने खाना बदोशों को ज़िंदगी कुम्हार क्यों कहा? क्योंकि वो घर बनाते हैं और बार बार उजाड़ देते हैं। निसाब में शामिल कोई 2 अशार लिखिए। तो 2 अशार आप ऊपर से देख करके लिख सकते हैं। और बरक़ कलीसा का खुलासा जो है, बरक़ कलीसा का जो नज़्म है ये अकबर इलाहाबादी का है। और अकबर इलाहाबादी की जो नज़्म है इसमें उन्होंने ख़ास तौर से निशाना बनाया ऐसे लोगों को जो अपने ईमान धर्म सबको बेच देते हैं झूठी मोहब्बत में औरतों के पीछे पड़ करके। डिप्टी नज़ीर अहमद अपने शागिर्द पर क्यों गुस्सा हो गए थे? तो डिप्टी नज़ीर अपने शागिर्द पर गुस्सा इसलिए हो गए थे क्योंकि जो शागिर्द थे वो पढ़कर सही से नहीं आते थे और एराब की गलतियाँ करते थे और नज़्म को नज़्म की तरह ना पढ़ के नस्र की तरह पढ़ देते थे। हमारी मंजिल बहुत अहम है लेकिन वो काफ़ी दूर है। और ये पैसेज है, आप इसको बताना है कि किसका है, सियाक़ सबाक़ के साथ आपको लिखना है। तो ये पैसेज आप समझ लीजिए किसका है। ये जो पैसेज है आपका, अरे अभी बताए थे, जयप्रकाश नारायण का, ठीक है। और इसके बाद खुलासा सबक का प्रॉमिस का खुलासा याद कर लीजिए। टोबा टेक सिंह का गुफ्तगू बता देते हैं। ये पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से लिखे गए जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो दुश्मनी है उस दुश्मनी गुफ्तगू के ज़रिए हल हो सकती है। और प्रॉमिस एक ऐसा अफसाना है जिसमें बेटे वालिदा को छोड़कर अमेरिका में रहते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं और इंतकाल के वक्त भी जनाज़े कांधे देने के लिए वो शरीक नहीं होते हैं। टोबा टेक सिंह एक मज़मून है।